अब आइए वज़ारत तालीम के तहत। वज़ारत तालीम में भी सिर्फ आप उस निस्बत से मुंसलिक होकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जहाँ सूबों में दफ्तर होंगे वज़ारत तालीम के, वहाँ लोग जाकर वो रजिस्ट्रेशन कार्ड ले लेंगे। उस पर बातचीत होती रही, लेकिन वो एक्ट नहीं बना। वो महज एक मुआहिदा था और वो मुआहिदा 3 बातों पर मुश्तमिल था। उसमें पहली बात ये थी कि दीनी मदारस जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो बरकरार रखी जाएगी, नए मदारस के रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत ताउन करेगी। दूसरी बात ये कि दीनी मदारस के बैंक अकाउंट्स खोल दिए जाएंगे। और तीसरी बात ये कि गैर मुल्की तलबा जिन पर पाबंदी है कि वो पाकिस्तान में तालीम हासिल करें, उनको तालीम हासिल करने की इजाज़त होगी और 9 साल तक उनको 9 साल का वीज़ा दिया जाएगा। उसमें जो बाद में एजुकेशन एक बोर्ड बना, उसके तहत 12 मराकज़ बनाए गए, ये सब बात के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, उसका इस मुआहदे से कोई ताल्लुक़ नहीं। आज अगर कोई उसकी बात करता है तो ये पसअज़मर्ग वावेला की बात है। वो मुआहदा हुकूमत की तरफ से टूट चुका था कि आज तक तंजीमात मदारस दीनिया से वाबस्ता न तो किसी मदरसे की रजिस्ट्रेशन हो सकी है, न ही किसी मदरसे का अकाउंट सका है, न ही उस मदरसे के लिए आज तक किसी एक तालिब इल्म को वीज़ा दिया गया है। हाँ, बाद में किसी के फैसले मदारस तोड़ दिए गए। अब तक यही 5 तंजीमें थी, 5 बोर्ड्स थी। उसके बाद पता नहीं 20-25 बना दी गई, जिसका न 2004 के हवाले से कोई किरदार, न 2010 के मुआहदे से कोई किरदार, और न ही उसका कोई अभी जो हमारी कानून साजी हो रही थी उससे कोई ताल्लुक़। इलेक्शन से पहले जो PDM की हुकूमत थी, तो मैंने जनाब वज़ीर आज़म की खिदमत में अर्ज़ किया मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कि ये एक मसला है, उलझा हुआ है, इसको पूरा करें। उन्होंने हामी भरी, बातचीत हुई, मदारस तंजीमात मदारस के तमाम कायदीन को बुलाया गया, उनकी मुशावरत व मुशारकत के साथ उसूल तय हुए और हमने अपने मौक़िफ़ में लचक दिखाई कि हमें एतमाद में लिए बग़ैर, हमसे इजाज़त लिए बग़ैर आपने हमारे तंजीमों को तोड़ा, और वो तंजीमें कि जिनको हमने तस्लीम नहीं किया सो मदारस आज़ाद होंगे, चाहे उधर रजिस्ट्रेशन कराएं चाहे सोसाइटी एक्ट के तहत कराएं। हमने लचक दिखाई उसमें, और उस पर जनाब वज़ीर क़ानून जनाब तारड़ साहब उनकी तरफ से ड्राफ्ट बना और जिस तरह मुआहदा हुआ था उसी के मुताबिक एक ड्राफ्ट आया और यहाँ ऐवान में पेश हुआ। इस ऐवान में उसकी पहली ख़्वानदगी हुई, और जब दूसरी ख़्वानदगी शिकवार हो रही थी तो पता नहीं कहाँ से क्या हिदायत आती गईं
कि दौरान कानून साजी उस कानून साजी में तब्दीलियाँ लाई गईं और फिर हमने कहा कि हम इस कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये उस मुआहदे, उस कमिटमेंट जो हमारे बाहमी इत्तिफाक राय से हुआ था, उसका ज़िद है। मामला कठाई में पड़ गया।